हमारा जो पैसा है वो सारा उन्हीं की जेब में जा रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम है। जिस दिन यहाँ से आजाद हो गई, जिस दिन यहाँ से बदलाव हो गया, आप सोच लीजिए कि वो मंदिर जाना छोड़ देंगी और उस पैसों को बचाकर अपने बच्चों के फ्यूचर पे लगाएंगी। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया पूजा पाठ में लिप्त रहना। अपने जो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ओढ़ रहे हैं और अच्छे मकानों में रह रहे हैं, हम उनके सब चीजों के कर्जदार हैं। तो वो सब चीजें दिमाग में रखकर मैंने ये माता रमाबाई का रोल निभाया। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज की तारीख में इस कोट को कितना माना जाता है वो तो एक तर्क का विषय है, लेकिन उस समय में बाबा साहब अपने जीवन में इस लाइन को भली भांति मानते थे। माता रमाबाई का योगदान उनके जीवन में कितना है, समय समय पर उनके पत्रों, उनकी व्याख्याओं से ये व्यक्त हो जाता था कि वो माता रमाबाई को अपने जीवन में कितना महत्व मानते थे। और आज भी जब माता रमाबाई की जयंती है, दिल्ली में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां जितने भी लोग आए उन लोगों को जागरूक किया जाए, उन लोगों तक माता रमाबाई की कहानी पहुंचाई जाए। हमारे पीछे जो खड़े हैं महिलाएं हैं, इन्होंने भी माता रमाबाई के ऊपर एक नाटक की प्रस्तुति दी है और अलग अलग किरदार को निभाया है, उनकी जीवनी को व्यक्त करने की कोशिश की है। पूनम बोध जी हमारे साथ हैं, स्टेज से काफी अच्छी स्पीच दी है और लोगों तक पहुंचाया है कि किस तरीके से बाबा साहेब का योगदान तो था ही, लेकिन उनके साथ माता रमाबाई ने भी समाज को एक बेहतर स्पेस बनाने के लिए कितना काम किया। पूनम जी, आज के दिन से शुरुआत करेंगे। इतना भव्य कार्यक्रम रखा गया, इतनी बड़ी नाटक मंडली ने रमाबाई के ऊपर इतनी बढ़िया नाटक तैयार किया, आप किस तरीके से देख रही हैं? आपने एक लाइन बोली अपने भाषण में कि अतीत को वर्तमान में लेके आना, क्या वो सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका परिणाम है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आज जो हम जान रहे हैं या उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना इतिहास जाना और हमें पता चला कि इतिहास में माता रामाई ने क्या क्या किया है जो आज महिलाएं नहीं कर सकती। पूरे भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में माता रामाई के त्याग और बलिदान का गुणगान किया जा रहा है। एक तर्क आता है कि बाबा साहेब ने क्या किया वो सबके सामने होता है, सब देख पाते हैं, लेकिन माता रमाबाई ने क्या किया, क्या वो छिपा रह जाता है? बिल्कुल, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज जो है, जो व्यवस्था चलती हुई आ रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे रखा गया है। यहाँ तक कि इतिहासकार ने, अगर मैं और पीछे चली जाऊं तो झलकारी बाई जो बहुजन समाज की थी, उनकी जगह रानी लक्ष्मीबाई को क्रेडिट दे दिया गया। तो महिलाओं को हमेशा से ही पीछे रखा गया, वो भी धर्म ग्रंथों के अनुसार कि महिलाएं पैर की जूती होती है, या इतना महिलाओं को तोड़ा गया, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया, उनको ज्ञान से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया और उनको बंधनों में बांधकर उनको गुलाम बना दिया। तो आज जो महिलाएं हैं, जो जागरूक महिलाएं हैं, वो अपने इतिहास को जान रही है और उसका परिणाम है कि आज हम महिलाओं ने माता रमाई की जयंती को यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। अगर कोई सवाल करता है कि क्या योगदान रहा माता रमाबाई का हमारे देश में या बाबा साहेब के जीवन में, तो उनको क्या जवाब? देखिए, माता रमाबाई का, क्योंकि पढ़ने से हम लोगों को पता चलेगा। जब बाबा साहेब जर्मन में थे तो नशाबंदी के लिए माता रमाई ने आंदोलन किया। जब माता रमाबाई की तबीयत खराब थी तो धारवाड़ में बाबा साहेब जो है वहां पर उनको लेकर के गए, तो वहां पे जो एक छात्रावास डॉक्टर अम्बेडकर ने खोला हुआ था और वहां पे जो खाने का सामान उस समय खत्म हो गया था। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो माता रमाबाई तुरंत अपने हाथों की सोने के कड़े निकाल कर उनको देती और कहती कि इसको बेचकर राशन लेकर के आओ। और जो बच्चे छात्रावास में थे और जब खाना खा रहे थे तो एक आभा, एक चमक माता रमाई के चेहरे पर थी कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को देखकर तृप्त हो जाती कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है, उसी तरीके से माता रमाबाई भी थी। और उनकी जो करुणा है अंदर, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते या शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जी, आपके साथ वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने आज माता रमाबाई का ही किरदार निभाया है पूरे नाटक में। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुका सिंह है। आज आपने माता रमाबाई का किरदार निभाया है, इतनी सारी जनता के सामने वो व्यक्त करने की कोशिश की है जो उस समय शायद व्यक्त नहीं हो पाया, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मैंने माता रमाबाई का किरदार बहुत अभी निभाया कुछ दिन पहले, लेकिन ये मेरा अलग कैरेक्टर था। इसमें मैं एक पागल बहू जो अपना बच्चा खो देती है, साफ पानी के चक्कर में उसका बच्चा मर जाता है, और मैंने ये रोल तो जब आपने माता रमाबाई का किरदार निभाया, 2-3 दिन पहले की आप बात करें, आज उनकी जयंती भी है, तो जब आप उस किरदार को निभा रहे थे, जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या क्या चीजें आपके सामने आई और आपको कैसा लगा उस दिन जब आपने इतनी सारी जनता के सामने जागरूक करने की कोशिश की? उनका त्याग, उनका समर्पण, जो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ खोया अपने जीवन में, वो सब आंखों के सामने घूमता है वो किरदार निभाते पे। और उनकी हर एक जो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ओढ़ रहे हैं और अच्छे मकानों में रह रहे हैं, हम उनके सब चीजों के कर्जदार हैं।
तो वो सब चीजें दिमाग में रखकर मैंने ये माता रमाबाई का रोल निभाया। क्या कुछ बदलाव लगता है अपने जीवन में जब हाँ। इतने बड़े महानुभावों की चीजों को पढ़ लेते हैं, उनकी जिंदगी में ढलने की कोशिश करते हैं, कुछ बदलाव खुद के जीवन में लगता है? हाँ, देखिए जैसे माता रमाबाई ने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकली, उन्होंने उपले बनाए, उपले बनाकर उनको बेचा, तो वो घर से बाहर निकली जब ही तो हुआ। तो वो चीज हमें सीखने को मिली कि जब वो कर सकती हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। हम लोगों को नहीं पता था कि ये स्टेज क्या होता है, वो तो दीदी की वजह से, मीना दीदी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, सबको अच्छा लग रहा है, तो इस खुशी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वो आर्टिस्ट थी जिन्होंने माता रमाबाई का किरदार निभाया। आपको लगता है कि जब कोई उनके जीवन को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है तो उनकी जीवनी इतनी प्रेरक होगी कि उनका खुद का जीवन भी बदल जाए? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनका त्याग पड़ते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी महिला कहीं नहीं हो सकती। और क्योंकि हम लोग अपने लिए जी रहे हैं, हम स्वार्थी हैं, हम अपने घर परिवार के लिए जी रहे हैं, लेकिन माता रमाई ऐसी नहीं। वो समाज के लिए उन्होंने, क्योंकि वो बाबा साहिब जो कर रहे थे उसको गंभीरता से जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं, और उनके बीच में वो कभी रुकावट नहीं बनी है, हमेशा उनको प्रेरित किया है, हमेशा उनको साहस के साथ उनको आगे बढ़ाया है। जी। बाबा साहेब के पत्रों से कई बार ये बात जाहिर भी हुई, हमेशा से दिखी कि वो कितना मानते थे माता रमाबाई को, और उनका जो योगदान रहा उनके जीवन में वो कितना उस स्तर पर था। तो ये बात भी वो लगातार कहते हुए नजर आते थे कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो उनके जीवन का क्या होता, क्या वो सब तब भी उतना संघर्ष कर पाते? बिल्कुल, अगर माता रमाबाई नहीं होती और कोई और महिला होती, क्योंकि एक पत्र में बाबा साहेब ने कहा था कि रमा अगर तुम नहीं होती, कोई दूसरी महिला होती जो सांसारिक सुख को अपना सुख समझती, छोड़कर चली, हाँ, वो मुझे कब का छोड़कर चली जाती, लेकिन रमा मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। अगर तुम नहीं आई होती तो मैं इतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता, मैं बोना पौधा ही बनकर रह जाता, मेरे सपने टूट जाते, मेरे सुर बेसुरे हो जाते। तो ये जो आपने एक लाइन बोली थी, दोबारा मैं उस पर आना चाहूंगी कि अतीत को वर्तमान में क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? क्या जो उस समय की चीजें थी जो आज की जनता को या आज के युवाओं को समझनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारा इतिहास रहा, क्या वो समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, समझ पा रहे हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अगर नहीं समझते, नहीं जानते तो यहाँ इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा नहीं होता। और भारत में बहुत सारी जगह माता रमाई की जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, या उससे पहले देखिए आप सावित्री बाई फुले की भी जयंती सेलिब्रेट की जाए। ये ताकतवर महिलाएं हैं, इनको पढ़कर हमारे अंदर ऊर्जा आती है, हमें बल मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं कि उस जमाने में जब इन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया तो कुछ भी उनके पास नहीं था, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज की जब हम तस्वीरें देखते हैं, भारत की बात कर रहे हैं हम, तो जब कहीं भी ऐसा धार्मिक स्थल होता है या कहीं भी बाबाओं का दरबार होता है, तो उसमें जो संख्या जिसकी भारी दिखाई देती है वो महिलाएं हैं। आज की महिलाएं हैं जिनको हम सशक्त बोलते हैं, जिनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, और फिर भी इस तरीके से चीजों में फंसी हुई हैं। वो बिल्कुल फंसी हुई है, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम है। जिस दिन वो ऐसी सभाओं में आना शुरू कर देंगे, जिस दिन वो क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर देंगे, चाहे ज्योतिबा फूले हो, पेरियार हो, सावित्री बाई फुले हो, माता रमाई, उनको पढ़ेंगे तो यहाँ की गुलामी अपने आप खत्म हो जाएगी। वो गुलाम है, इसीलिए मंदिर में जाती है। जिस दिन यहाँ से आजाद हो गई तो मंदिर जाना छोड़ देंगे। अभी भी और कितना समय लगेगा इन सारी चीजों को उनको समझने के लिए, जिनके लिए इतना काम किया गया, उन महिलाओं को ही समझने में कितना समय लगेगा? देखिए, परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और परिवर्तन आ रहा है। अगर आज से 40 साल पहले अगर आप जाओ तो बहुत कम इक्का दुक्का महिलाएं मिलती थी, लेकिन आज महिलाएं बाबा साहिब की वजह से इतनी सशक्त हो गई कि इतने बड़े एक स्टेज पे वो खुद प्रोग्राम को आयोजित कर रही है। तो ये जीता जागता सबूत है कि महिलाएं जागरूक हो रही है, और समय तो लगेगा। देखिए, तो मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फंसी हुई है महिलाएं आज भी? बिल्कुल फंसी हुई है, तभी तो जो है उनके धंधे चल रहे हैं ब्राह्मणों के। हमारा जो पैसा है वो सारा उन्हीं की जेब में जा रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम है। जिस दिन यहाँ से आजाद हो गई, जिस दिन यहाँ से बदलाव हो गया, आप सोच लीजिए कि वो मंदिर जाना छोड़ देंगी और उस पैसों को बचाकर अपने बच्चों के फ्यूचर पे लगाएंगी। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया पूजा पाठ में लिप्त रहना, अपने घरों से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया भी बहुत बड़ी है, महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक क्रांति का बिगुल बजा दीजिए। बाबा साहिब ने हमको बहुत पावरफुल बनाया, अपनी शक्ति को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए और उन्हें पाने के लिए संघर्ष कीजिए। जो संघर्ष की बात आप कर रहे हैं,
क्या आज के इस प्रोग्राम से, आज के इस नाटक से, हर चीज से ये सिद्ध होता है कि उस संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। देखिए बहुत सारी महिलाएं पढ़ नहीं पाती, अभी मेरे पीछे वहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी थी जो नाटक के माध्यम से समझ रही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर जब छोटे थे तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया, उनको बाल नहीं काटा गया। तो ये एक परफॉर्मेंस जो दी गई है उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है ना। तो जो महिलाएं अनपढ़ है या नहीं पढ़ पाती तो इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि लोगों में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है और बदलाव हो रहा है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं नहीं बदल रही, महिलाएं बदल रही है। और जब महिला बदलती है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा और देश अपने आप बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।